सभी को नमस्कार दोस्तों, भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे आपके स्टेशन में देख रहे होंगे जो भारत का संविधान या इसमें आपके रहेंगे जो उत्तराखंड का जो होने वाला आगामी होने वाला जो पेपर आपका वीडियो या बीपीडीओ का पेपर है जो आपका ये कोई सा भी एग्जाम है, इसमें जो भारत का संविधान और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा या राज्यसभा के जो भी क्वेश्चन बनेंगे इसमें इंक्लूड गए हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। संविधान सभा में नवनिर्मित संविधान को किस तिथि को अधिनियमित किया था, जो अंकित किया था, ये कब किया गया था? ये किया था गाइस किधर 26 जनवरी 1949 ईस्वी को। कब किया था? 26 जनवरी 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट आपका भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया था? कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट है आपका जो भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। बात करें जो वर्तमान में जो संविधान में कितनी अनुसूची है, ये कितनी अनुसूची है? ये है 12 अनुसूची। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है भारत का ये संविधान है। और जो अनुच्छेद की बात करें इसमें 444 है इसमें अनुच्छेद है। इसमें जो मुख्य अनुच्छेद है कितने आपके 395 मुख्य है, और जो 49 आपके ये क्या आपके उप अनुच्छेद है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मैं आपका जो ग्राम पंचायत को 73वें संविधान के अंतर्गत किस अनुसूची में रखा गया? ये रखा गया कितने अनुसूची में रखा गया? इसे 11वें अनुसूची में रखा गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे हम जो भारतीय संविधान के उद्देश्य या लक्ष्य को कौन सा तत्व निर्धारित करता है? ये आप कौन सा तत्व है? ये आपका प्रस्तावना। नेक्स्ट बात करें जो संविधान सभा का गठन, जो है आपका संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रावधानों के तहत किया गया था? ये कब किस योजना के प्रावधान के तहत किया गया था? ये कब किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया है। जो संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रावधान के तहत किया गया था? ये किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। नेक्स्ट आपका संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित होती है? ये किस में होती है? ये यहाँ पे राज्य आपका जो संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा निहित होती है किसमें? राज्य के नीति दिवस तत्व में निहित होती है। नेक्स्ट बात आती है हम जो क्या संविधान में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया? ये नहीं किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम जो भारतीय नागरिकता की कितने प्रकार की होती है? भारत में जो देखते होंगे आप जो प्रश्न अगर पेपर दिया अगर एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता होती है। जो भारतीय नागरिकता में जो क्या है भारतीय नागरिकता कितने प्रकार की होती है? ये है सिर्फ एकल प्रकार की नागरिकता है। बात करें नेक्स्ट की जो भारतीय नागरिकता किस प्रकार की है? जो भारतीय नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? ये जन्मदर होता है, जन्मजात होता है, या वंशानुक्रम होते हैं, देशीकरण होता है, किसी प्रकार ये किसी क्षेत्र के संघीय भारतीय संघ में समिष्टित होता है। इस प्रकार से क्या हो सकता है? भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। बात करें 42वें संविधान संशोधन 1976 है द्वारा प्रस्तावना में जो संशोधन कर कौन सा शब्द जोड़ा गया? जो आपका क्या था ये जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे आपके। ये होने याद होने चाहिए आपको। जो 3 शब्द जोड़े गए थे समाजवादी शब्द है आपका, और धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। ये शब्द क्या है? 42वें संविधान जब 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, ये 3 शब्द जोड़े गए थे आपके, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। बात करें जब पहली बार भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? ध्यान रखना आपका। जब क्या था पहली बार जब भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था उस समय देश का जो प्रधानमंत्री होता था कौन थे उस टाइम? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उस टाइम क्या हुआ था? पहला संविधान संशोधन हुआ था, वो कब हुआ था? 1951 में हुआ था गाइस। ठीक है। बात करें भारत की है, भारत एक राज्यों का संघ है, उसे बोलते हैं यूनियन स्टेट कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस हम आपका जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? कौन था जो क्या था आपका संविधान सभा का कौन सा अस्थायी अध्यक्ष? कौन सा? एक स्थायी है आपका, एक अस्थायी।
अस्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर सचिंदर सिंह। ये कंफ्यूज वाली बात हो सकती है कि स्थायी और कौन था या अस्थायी कौन था। ध्यान रखना, संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष था आपका, ये थे आपके डॉक्टर सचिंदर सिन्हा। और संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष थे आपके, ये आपके राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति, ये 12 सदस्यों का क्या करता है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है। कौन दिलाता है, जो राष्ट्रपति होता है उन्हें गोपनीयता की शपथ है जो कौन दिलाता है, ये दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। जो ये क्या करते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं उन्हें गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। कौन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, जो किस आरोप के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। किस आरोप में तहत लाया जा सकता है, ये संविधान का अतिक्रमण करने पर, जब संविधान के अतिक्रमण होता है उसके आरोप में क्या हो सकता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक, संविधान सभा का ये संविधान का अतिक्रमण करने पर। बात करें हम दूसरा जी, नेक्स्ट आपका नामांकन के समय राष्ट्रपति क्या है, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितने रुपए की धनराशि जमा करनी पड़ती। ये वाला क्वेश्चन आप हमें कमेंट में बताएं कि इसका आंसर, जो राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, जो नामांकन होता है उस समय जो राष्ट्रपति जमानत के लिए जो जमानत तौर पर जो कितने रुपए वहाँ पे धनराशि जमा करते हैं, ये बताएं कि कितने जो राष्ट्रपति है और नामांकन के लिए क्या करते हैं, कितने धनराशि वहाँ पे जमा करते हैं, ये आप कमेंट में हमें बताएं। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके, जो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव कौन ला सकता है। कौन ला सकता है, ये ला सकते हैं कौन, आपके संसद का कोई भी सदन। राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है महाभियोग का प्रस्ताव कौन ला सकता है, संसद का कोई भी सदन ला सकता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है आपका, जो राष्ट्रपति पर क्या है आपका, जो राष्ट्रपति होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए दोनों सदनों में कितने बहुमत होना चाहिए। ये कितने बहुमत होते हैं, 2/3 भाग पर, तभी जाके राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, जो भारत के राष्ट्रपति को किस निधि से वेतन दिया जाता है। ये ध्यान रखना आपको, जो भारत के राष्ट्रपति है उन्हें किस निधि से वेतन दिया जाता है, भारत के सिंचित निधि से। नेक्स्ट आपका, क्या राष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व हटाया जा सकता है। हाँ, हटाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका, राष्ट्रपति पद पर सबसे कम अवधि पर तक सत्तारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन थे। ये थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये सबसे कम राष्ट्रपति पद पर रहे थे, ये रहे थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसमें नेक्स्ट आपका, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले पदाधिकारी होते हैं, जो राष्ट्रपति है वो किन किन लोगों को नियुक्त कर सकते हैं, ये ध्यान रखना आपके। राज्यों के क्या है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, ये राज्यों के राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रसंघ या पिछड़े वर्ग अध्ययन करने के आयोग के अध्यक्ष, सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति, अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन प्रतिवेदन देने के लिए आयोग के अध्यक्ष, ये भारत के विदेशी राजदूत या उच्च आयुक्त, आपके जल प्रदेयक से संबंधित आयोग, या भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक, या भारत के क्या होता है, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का क्या है, प्रधानमंत्री हो गया आपका। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री हो सकते, भारत का मान्यवादी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, वित्त आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्यों के समूह के लिए संयुक्त आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन आयोग के सदस्य। नेक्स्ट ना आपका, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग विशेष अधिकारी। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष, भाषा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और निर्वाचन, ये थे क्या, ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। जो पदाधिकारी हैं देख लेना आपका, जो ये पदाधिकारी का जो क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं, ये नियुक्त किए जाने वाले पदाधिकारी हैं।
ये मैंने आपको बताया। अब आते हैं हम आपके निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति क्या है। निर्वाचन प्रचार के लिए राष्ट्रपति पद से प्रत्याशियों को कितने दिन का समय मिलता है, कितने दिन का समय मिलता है? ये 2 सप्ताह, 2 सप्ताह बोले 14 दिन का समय मिलता है। निर्वाचन प्रचार के लिए राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी को कितने दिन का समय मिलता है? ये मिलता है कितना? 2 सप्ताह बोले या 14 दिन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि किस राष्ट्रपति को सर्वप्रथम निर्विरोध चुना गया था? ऐसे कौन से राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति है सर्वप्रथम निर्विरोध चुने गए थे? ये थे आपके नीलम संजीव रेड्डी है। ये सबसे पहले क्या हुए थे? निर्विरोध चुने गए थे राष्ट्रपति। नेक्स्ट आपका राष्ट्रपति पद पर सर्वाधिक अवधि तक आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन थे? ये कौन थे आपके जो राष्ट्रपति पद पर सर्वाधिक अवधि तक आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन थे? पढ़ ले। ये थे आपके कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे आपके? राजेंद्र प्रसाद थे आपके। ठीक है। नेक्स्ट ना आपके भारत की प्रथम राष्ट्रपति, जो भारत के क्या है आपके, भारत के आपके प्रथम राष्ट्रपति ने अपना पदभार किस तिथि को संभाला था? ये ध्यान रखना, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उन्होंने अपना पदभार कब संभाला था? 26 जनवरी। ध्यान रखना, 26 जनवरी। कभी? 26 जनवरी 1950 को पदभार संभाला था इन्होंने। जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति अपने पदभार कब संभालते हैं? 26 जनवरी 1950 को पदभार संभालते हैं। नेक्स्ट आपका संसद के क्या आपके संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग अध्यक्षता कौन करता है? जो संसद की दोनों संयुक्त की बैठक की अध्यक्षता करता है कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट आपका क्या राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है? राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या राष्ट्रपति धन विधेयक के संबंध में अपनी स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है? नहीं कर सकता। राष्ट्रपति क्या होता है? किसी भी धन विधेयक को संबंध में अपनी स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट आपका भारत के पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ये आपका ध्यान है। जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वो कौन है? ये आपका कौन है? प्रतिभा देवी पाटिल है। ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। कौन? प्रतिभा पाटिल है। नेक्स्ट आपका क्या उपराष्ट्रपति को मतदान देने का अधिकार प्राप्त है? जो उपराष्ट्रपति होते हैं उन्हें मतदान देने का अधिकार प्राप्त है क्या? उन्हें भी नहीं है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निष्पादन कौन करता है? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये दोनों क्या होते हैं? अनुपस्थित रहते हैं तो उनके कार्य का निष्पादन कौन करता है? उनका जो करते हैं उसके बाद इनका उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं कौन होते हैं? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या ना रहने पर उन पर न्यायालय का जो श्रेष्ठ न्यायाधीश होते हैं ये क्या हुआ करते हैं? राष्ट्रपति के जो राष्ट्रपति होते हैं या उपराष्ट्रपति इनकी अनुपस्थिति में क्या करते हैं? ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। ये क्या है? उस न्यायालय के जो सर्वोच्च न्यायाधीश हो सकते हैं उनका क्या जो कार्यकाल का होता है कार्य को निष्पादन कर सकते हैं। ध्यान रखना आपका कौन सा? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है या उस न्यायालय के क्या होते हैं? सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश होते हैं, वही इनका कार्यकाल कार्य को क्या करता है? निष्पादन करता है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निष्पादन कौन करता है? जो राष्ट्रपति होते हैं उनके अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निष्पादन कौन करता है? ये करता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट आपका उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा में कितना बहुमत होना चाहिए? जो एक है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा का कितना बहुमत होना चाहिए? किस बहुमत से द्वारा हटाया जा सकता है? साधारण बहुमत के द्वारा। क्या आपका जो राष्ट्रपति की ये जो उपराष्ट्रपति को हटाने क्या है जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा का कितना बहुमत होना चाहिए? कितना बहुमत हो सकता है? साधारण बहुमत से द्वारा। नेक्स्ट आपका
जो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को नामांकन भरते समय कितने रुपए की जमानत राशि देनी पड़ती है, ये आपके कमेंट में बताएं। जो उपराष्ट्रपति होता है, जो उपराष्ट्रपति हैं आपके, इनकी उम्मीदवार के नामांकन भरते समय कितने रुपए की जमानत राशि देनी पड़ती है, ये भी आप हमें क्या करें, कमेंट बताएं। जो उपराष्ट्रपति है, जब नामांकन भरते फॉर्म, उस टाइम में वहाँ पे जमा राशि कितनी जमा करनी पड़ती है, ये कमेंट बताइए आप हमें। नेक्स्ट आते हैं आपके, जो संविधान होता है, क्या होता है आपका, जो संविधान के किस अनुच्छेद में, क्या आपका संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को ले गया गया, किस में किया गया, 368 में क्या किया गया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणा प्रावधान है, किसमें है, जो संविधान के अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा प्रावधान है, अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनर्वलोकन शक्ति किसमें प्राप्त है, इसमें है उच्चतम न्यायालय, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय दोनों में, दोनों, ठीक है। नेक्स्ट आपका, क्या भारत के प्रधानमंत्री पद संविधान द्वारा संगठित होता है, ठीक है, हाँ होता है। नेक्स्ट आपके, भारतीय संविधान विभिन्न देशों में जो लिए गए तथ्य हैं, जैसे मौलिक अधिकार, ये कहाँ से लिए गए, ये अमेरिका से लिए गए। मौलिक कर्तव्य, ये सोवियत संघ से लिए गए। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिए गए, ये कनाडा से 1935 भारत अधिनियम से लिए गए थे। और जो संसदीय प्रणाली है, ये कहाँ से लिए गए, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से लिए गए। जो राज्य के नीति तत्व कहाँ से लिए गए, ये लिए गए आयरलैंड से। नेक्स्ट आपका, सर्वोच्च न्यायालय का संगठन व शक्तियाँ किससे लिए गए, ये कहाँ से लिए गए, ये यूएस से लिए गए। और जो उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिए गए, यूएस से लिए गए। जो संसदीय विशेष अधिकार है, ये भी कहाँ से लिए गए, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम से लिए गए। नेक्स्ट आपका, आपात उपबंध जर्मनी कहाँ से लिए गए, जर्मनी से लिए गए। ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लिए गए। नेक्स्ट आपका, संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया कहाँ से, यूनाइटेड किंगडम से। समर्थित सूची कहाँ से, समर्थित सूची भी कहाँ से आपके लिए गए, ये लिए गए आपके ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई समर्थित सूची, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गया है। और गणतंत्र कहाँ से लिया गया, ये फ्रांस का। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक कब होती है, जो संविधान सभा है, इसकी बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो उपराष्ट्रपति होता है गाइस, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है, उसका जो चुनाव होता है गाइस, अप्रत्यक्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा होता है। इसका चुनाव एकल सकमणी मत प्रणाली के द्वारा क्या होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो गाइस आपका, जो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन हो सकता है, ये थोड़ी देर पहले मैं बताया था। जो राज्यसभा होता है, उसका पदेन जो सभापति होता है, कौन होता है, ये होता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट आता है आपका, जो क्वेश्चन आते हैं आपके, जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है, ये होता है प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री होता है, अपने मंत्रिमंडल के सभी निर्णय सूचना किसे देता है, ये देता है, किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। इसके बाद अब बात करें हम, जो राज्यपालों की बात करते हैं, विधानमंडल की बात करें। जो आपके क्वेश्चन में है, जो कोई भी नागरिक भारत का हो कितनी बार राज्यपाल बन सकता है, वो कई बार भी राज्यपाल बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस हम, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, जो संविधान के किस अनुच्छेद में क्या कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया, अनुच्छेद 153 में क्या गया है, अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि जो प्रत्येक राज्य क्या होता है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये किसके लिए, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 153 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो राज्य की कार्यपालक शक्ति किसमें निहित होती है, जो राज्य होता है उसकी राज्य की जो कार्यपालक शक्ति होती है किसमें निहित होती है, राज्य की कार्यपालक शक्ति किसमें निहित हो सकती है, वो होती है राज्यपाल में, ठीक है।
इसमें दूसरा आता है आपका क्वेश्चन आपका, राज्य मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? जो राज्य होता है उसकी मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? वो करता है आपका, कौन करता है? मुख्यमंत्री। कौन करता है? ये करता है आपके मुख्यमंत्री। जो राज्यों के क्या होते हैं मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करते हैं? ये करता है आपके मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो बनता है, जो मुख्यमंत्री होता है किसके लिए उत्तरदायी होता है? जो राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? राज्यों के जो संपूर्ण प्रशासन एवं राज्य में कानून व्यवस्था को स्थापना के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट बात करें जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका, जो विधान परिषद के सदस्यों एवं उस राज्य के विधान के सदस्यों की संख्या की कितनी अधिक नहीं होनी चाहिए? कितनी नहीं होनी चाहिए? जो विधान परिषद होता है गाइस, उसके जो सदस्यों की संख्या होती है, उस राज्य की विधानसभा होती है, उसके सदस्यों की संख्या कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? वहाँ कितने से? 1/3। कितना? 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है कि जो सामान्य रूप से राज्यपाल का जो क्या होता है, सामान्य रूप से जो राज्यपाल होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितना वर्ष का होता है? जो राज्यपाल उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम, जो भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों में जो किस प्रकार के शासन प्रणाली अपनाई गई है? जो राज्य होते हैं भारतीय संविधान में, जो राज्यों के क्या राज्यों में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है? शासन प्रणाली अपनाई गई, ये ध्यान रखना आप। ये आपकी संसदीय, कैसी? संसदीय शासन प्रणाली ये राज्यों में अपनाई गई। नेक्स्ट बात करेंगे गाइस हम आपके, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168। कौन सा? 168 किस विषय से संबंधित है? ये ध्यान रखना आपके, राज्यों के विधानमंडलों के गठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो राज्यों के क्या होते हैं? राज्यों की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से कौन उत्तरदायी होता है? क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान रख सुनना है। जो राज्य होते हैं क्या होते हैं? राज्य की जो विधानसभा होती है वो किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ध्यान रखना, ये मंत्री परिषद के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस आपके, जो क्वेश्चन हो सकता है आपका, ये क्वेश्चन आपका जो राज्य सरकार का प्रवक्ता कौन होता है गाइस? जो इस टाइम राज्य सरकार का प्रवक्ता कौन होता है? ये ध्यान रखना आपका, ये होता है आपका मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बन सकता है आपका, जो पेपरों में, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जो मुख्यमंत्री होता है उसकी भी नियुक्ति कौन करता है? ध्यान रखना, राज्यपाल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन सकता है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? जो राज्य का क्या होता है? महाधिवक्ता होता है, क्या होता है? राज्य के, एक सेकेंड, जो राज्य के क्या होते हैं? महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ये कौन करता है? ये भी कौन करते हैं? राज्यपाल। नेक्स्ट आपका, राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? ये होता है आपका मुख्यमंत्री। ठीक है। नेक्स्ट आपका, जो राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह कौन दे सकता है? राज्यपाल को जो क्या होता है, एक ध्यान रखना, राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह कौन दे सकता है? ये है मुख्यमंत्री। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो किसके हस्ताक्षर के पश्चात विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक कानून बन जाता है? क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप सुनना आपका, जो किसके हस्ताक्षर बोले सिग्नेचर, किसके हस्ताक्षर के पश्चात विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक कानून बन सकता है? के राज्यपाल के हस्ताक्षर से कोई भी
विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक कानून बन वहाँ क्या हुआ कानून बन सकता है। नेक्स्ट बात करें गाइस, जो राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करता है, जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं उनके अध्यक्ष कौन करता है, उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, ये करते हैं राज्यपाल। नेक्स्ट बात करें हम आपके, जो राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है, जो राज्य का राज्यपाल होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है, वो देता है राष्ट्रपति को। किसको देता है, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट बात करेंगे गाइस हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का जो वास्तविक शासक कौन होता है गाइस, जो एक राज्य होता है उसका जो वास्तविक शासक कौन होता है, उसका जो वास्तविक शासक होता है वो कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट गाइस हम बात करें, जो विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है, विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है, जो विधानमंडल का उच्च सदन होता है उसे क्या कहा जा सकता है, उसे कहा जा सकता है विधान परिषद। क्या कहते हैं हम, विधान परिषद। नेक्स्ट बात करें विधानसभा से हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी, जो एक विधानसभा का सदस्य होता है, क्या होता है, विधानसभा का जो सदस्य होता है उसके सदस्य हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए 25 वर्ष। नेक्स्ट बात करते हैं हम गाइस, किसी भी धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने दिन तक रोक सकता है, क्या होता है, किसी भी विधान, क्या होता है, किसी भी धन विधेयक, किसी भी धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है, वो अधिकतम कितना है, 14 दिन तक रोक सकती है। थैंक यू लास्ट तक हम बने रहने के लिए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।